Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे कितनी तबाही, इमदाद पर झगड़ा, पीटीआई का फैसला क्या, और अटॉर्नी जनरल को हटाने की तैयारी। सबसे पहले बात करते हैं शहर कायद में मानसून के एक और स्पेल की। कराची में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर बहादुराबाद, तारिक रोड धौराजी में रिमझिम, स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर, मलीर एयरपोर्ट के एतराफ हल्की बारिश हुई है। सराबगोड, नॉर्थ कराची, नाजिबाद, नॉर्थ नाजिबाद और मलैका इलाकों में भी बूंदाबांदी हो गई है। लियाकताबाद, अजीजाबाद, गुलबर्ग में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर कायद में मानसून के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी है। कराची में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर बहादुराबाद, तारिक रोड धौराजी में रिमझिम, स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर, मलीर एयरपोर्ट के एतराफ हल्की बारिश हुई। सराबगोड, नॉर्थ कराची, नाजिबाद, नॉर्थ नाजिबाद और मुलाका इलाकों में भी बूंदाबांदी। लियाकताबाद, अजीजाबाद, गुलबर्ग में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। ये मनाजिर आपको शहर कायद की दिखा रहे हैं, जहाँ पर मानसून के एक और स्पेल ने एंट्री दे दी है। अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर बहादुराबाद, तारिक रोड धौराजी में रिमझिम, स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर, मलीर एयरपोर्ट के एतराफ हल्की बारिश हुई। सोहराबगोड, नॉर्थ कराची, नाजिबाद और मुलाका इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई है। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, नुकसान का फ़िज़ाई जायज़ा, मुतासरीन से मुलाकात। मुतासरीन वज़ीर आज़म के सामने फट पड़े। शहबाज शरीफ की फौरी तौर पर मवेशियों के लिए वेटनरी डॉक्टर की फराहमी, मेडिकल कैंप के क़याम और दवाओं की फराहमी की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के सैलाबी इलाकों का दौरा, नुकसान का फ़िज़ाई जायज़ा लिया, मुतासरीन से मुलाकात। मुतासरीन वज़ीर आज़म के सामने फट पड़े। वज़ीर आज़म की फौरी तौर पर मवेशियों के लिए वेटरनरी डॉक्टर की फराहमी, मेडिकल कैंप के क़याम और दवाओं की फराहमी की हिदायत। कोयटा में इस तरीक़ा से किला सैफुल्ला में, योब में, चमन में, लोरालाई में, लसबेला में, तमाम इलाकों में इस मरतबा बहुत तबाही मची है। और पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। और 4000 रुपये की नहीं इस साल बारिशें हुई हैं। वज़ीर आज़म ने इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने के लिए फौरी तौर पर मज़ीद 2 कश्तियों और राशन की फराहमी की भी हिदायत की। जनूबी पंजाब में मानसून बारिश और सैलाबी रेलों से होने वाली तबाही, 86 अफराद जान की बाजी हार गए। सतह गिरने से 60 अफराद, सैलाब में बह जाने में 26 अफराद तुकमा अजल बने। 306 अफराद ज़ख्मी भी हुए। गाड़ियाँ, देहात, सड़कें, राब्ता पुल बह गए। रुझान, कोटद्दू, राजनपुर, हाफसाबाद, डेरा गाजी खान, मंजनाबाद में हर जानिब नुकसानात के अंबार। रेलों में घिरे अफराद ताहाल मदद के मुंतज़िर। जनूबी पंजाब में बारिशें, सैलाब, नुकसानात, बर्बादी। मियावाली में मानसून बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा होने से जिनाह बैराज और चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। झंग में मूसलाधार बारिश, तरीमू डैम में पानी की सतह बुलंद, नजदीकी इलाकों में सैलाब का खतरा है। मंजनाबाद में दरियाए सतलुज पे बनाया गया हिफाजती बंद टूट गया। 10 रोज गुजरने के बाद भी इंतजामिया इक़दामात में नाकाम रही। डेरा गाजी खान डिवीजन में पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी, कमिश्नर ने नुकसानात के अंदाजे के लिए कमेटी बना दी। चूनिया, टोबा टेक सिंह, पाकपतन में बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। पाकपतन में गटर उबल पड़े, सीवरेज निजाम नाकाम, शहीद बाजार डूब गया। दरगाह बाबा फरीद के जायरीन को भी मुश्किलात का सामना। अहमदपुर शर्किया में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। बीट बख्तियारी, कच्ची शुक्रानी के करीब फसलें गरकाब। सियालकोट में दरियाए चनाब हेड मराला में सतह कम हो गई। अहमदपुर सियाल, दरियाए चनाब हेड तरीमू में सतह
बुलंद, कमालिया में दरियाए रावी में तुगयानी है। राजनपुर के इलाके मरगाई टावर और रुझान डूब गए। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में पाक फौज का ऑपरेशन जारी, मुतासरीन को कश्तियों से रेस्क्यू करने और इन्हें राशन फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। अलीपुर दरिया चनाब के करीब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेड पंचनद समेत 4 दरियाई मुआजात में फ्लड कैंप्स कायम हैं। खबरों में आगे देखिए, लाशें तैरने लगी। और डेप्यूटी स्पीकर की खिलाड़ी। रावलपिंडी में शदीद बारिश से जमीन सरकना शुरू हो गई है। अडियाला रोड गुलशनाबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस घर जमीन बोस हो गया। लैंडस्लाइडिंग से 500 मीटर तक की सड़क भी जमीन में धंस गई है। लैंडस्लाइडिंग के बायस पहाड़ पर वाक़ मुतादिद घर खतरे में पड़ गए हैं। रावलपिंडी में शदीद बारिश से ज़मीन से रखना शुरू हो गई। अडियाला रोड गुलशनाबाद में लैंडस्लाइडिंग के बायस घर ज़मीन बोस हो गया। लैंडस्लाइडिंग से 500 मीटर तक की सड़क भी ज़मीन में धंस गई है। लैंडस्लाइडिंग के बायस पहाड़ पर वाक़ मुतादिद घर खतरे में पड़ गए। और उधर खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बारिशों और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक, 13 ज़ख्मी हो गए। 100 से ज़ायद मकानात तबाह, 200 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। टांग के इलाके सर्कल कुंडिया में एक और सैलाबी रेला दाखिल। गाँव मोहम्मद अकबर पाई, अमाखेल, गरीबाबाद और दीगर आबादियाँ ज़ेर आब आ गईं। चित्राल में वादी ओवरलिस्ट के लोगों को बर्फानी तोदा गिरने का खतरा। टांग के इलाके सर्कल कंडियान में एक और सैलाबी रेला दाखिल। गांव मोहम्मद अकबर पाई, अमाखेल, गरीबाबाद और दीगर आबादियां ज़ेरे आब आ गए। दरियाए काबुल में नौशेरा और दरियाए जुंदी में 4 सद्दा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जमींदारों ने मुख्तलिफ फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने पर हुकाम से तलाफी का मुतालबा किया है। चित्राल में वादी ओवे लश्त के लोगों को बर्फानी तोदा गिरने का खतरा है। ग्लेशियर आपके सामने नजर आ रही है। ये हर वक्त इस इलाके के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं। हमारा भी कोई गौरसी करे और इस पानी के लिए कोई बंद मन लगाए तो हम सुकून से यहाँ रह सकेंगे। स्वाबी के इलाके डागई में डूबने वाले बच्चे की तलाश जारी। डैम के अतराफ तफरीही, इज्तिमाई खेलकूद और तैराकी पर दफा 144 के तहत पाबंदी। मर्दान में चकड़ो पुल, मिस्री आबाद में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू टीमों ने हलाक और जख्मियों को MMC मुंतकिल किया। कोहाट और नौशेरा में मुसलसल बारिश से नशेब ज़ेरे आब आ गए। सिंध में बारिश के बाद तबाहकारियाँ। सखर बैराज में अफसोसनाक मनाजिर। थाने की हदूद का इत्तलाफ। 3 दिनों से 23 लाशें सखर बैराज में मौजूद हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मानसून की हालिया तूफानी बरसातों के बायस दरियाए सिंध में तुगयानी ठट्टा में हज़ारों एकड़ पर खड़ी चावल की काश्त डूब गई है। कंदकोट में नगवानी नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मानसून बारिश से सिंध में अब तक 100 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए हैं। सिंध में बारिश के बाद तबाहकारियां, बारिश के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर और सिंध हुकूमत की बेहिसी देखी गई। सखर बैराज में थाने की हुदूद ने इंसानियत को रोन डाला। 3 दिनों से 23 लाशें सखर बैराज में मौजूद, कोई पूछने वाला नहीं। मुकामी अफराद के मुताबिक सिर्फ 6 अफराद की लाशों को निकाला जा सका है। थाने की हुदूद के इख्तलाफ के सबब लाशों को निकाला नहीं जा रहा। दूसरी जानिब मिटियारी में तूफानी बरसातों के बायस दरियाए सिंध में तुगयानी, कई खानदान नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। ठट्टा में हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की काश्त डूब गई। कंदकोट की नगवानी नहर में 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। सेवन में मंचर झील में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। इधर मानसून बारिश से सिंध में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ। मुख्तलिफ हादसात में 100 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 51 बच्चे शामिल। सबसे ज्यादा 41 अमवात कराची में हुई। और उधर दादू में बेयारो मददगार सैलाब ज़दगान को इमदाद मिली तो इमदाद की तकसीम बदनज़मी का शिकार हो गई। काचू में वज़ीर आला सिंध की आमद पर इमदादी सामान की तकसीम में ताख़ीर पर अवाम मुश्तइल हो गए। हंगामाराई में मुतअद्दिद मुतासरीन मामूली ज़ख्मी और बेहोश हुए, लेकिन मुराद सरकार मुतमईन, तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। कहा कि बारिशें 2020 की तरह हुई हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम दुआ कर सकते हैं। दादू में बेयारो मददगार सैलाब ज़दगान इमदाद के मुतराशी। काचू में वज़ीर आला सिंध की आमद पर इमदाद की तकसीम बदनज़मी का शिकार हो गई। मुश्तइल अवाम इमदादी ट्रक पर टूट पड़े।
बारिश मुतासरीन को मुश्तइल देखकर पुलिस भी दूर दूर तक नजर न आई। हंगामा आराई में मुतादिद मुतासरीन मामूली जख्मी और बेहोश भी हो गए, लेकिन मुराद सरकार मुतमईन, तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। कहा बारिशें 2020 की तरह हुई हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम बस दुआ ही कर सकते हैं। हम पहले भी ये जब 2010 के फ्लड के बाद मंसूर में ब्रीच हुआ था, इस बंद को मजबूत किया और उस वक्त से तकरीबन 12 साल गुजर गए और अल्लाह ताला ने शुक्र किया इस साल भी इंशाअल्लाह ताला किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। मुतासरीन का कहना है कि सुबह से तपती धूप में खड़े हैं, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। हुकूमत आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकती। मुसलसल बारिश और तबाही, फसलों को नुकसान, सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। कराची में हालिया बारिश के बायस सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। मार्केट में आलू 50 से 80 रुपए के दरमियान फरोख्त होने लगा। टमाटर 40 रुपए पाव, खीरा 60 रुपए किलो, लहसुन 350 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्याज 50 रुपए किलो, जबकि लीमू 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। और अब बात करेंगे सियासी मंजरनामे से। पीटीआई की एक और कामयाबी। पीटीआई के उम्मीदवार वासिक कयूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए। अपोजिशन के उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने मुकर्ररा वक्त पर कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। वासिक कयूम कहते हैं कि अब आगे हमारी यलगार वफाक की तरफ है। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पीटीआई का है। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर पीटीआई की बड़ी कामयाबी। पीटीआई उम्मीदवार वासिक कयूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब। हुकूमत इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार अली हैदर गिलानी कागजात नामजदगी जमा नहीं करा सके। मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार न होने पर वासिक कयूम अब्बासी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए। कामयाबी पर वासिक कयूम ने कहा, अब हमारी यलगार वफाक की तरफ है। तो उनका इलाज अवाम ने तो करना था और अवाम ने भी पंजाब में किया है, असेंबली में किया है और अब फेडरल की तरफ यलगार है इंशाल्लाह वेरी सून। राजा बिशारत ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में हम तमाम मुत्तहिद हैं, यही कामयाबियों की वजह है। इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब की क़यादत में मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके सिपाही के तौर पर और उनके विजन के मुताबिक हमने पंजाब असेंबली को चलाना है और इंशाअल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी भी होगी। फवाद चौधरी ने वासिक कयूम की कामयाबी पर कहा, वासिक कभी दोस्त मजारी की तरह लोटा नहीं होगा। बड़े करैक्टर वाला सेल्फ मेड आदमी है और कभी ये लोटा नहीं होगा दोस्त मजारी की तरह। इन लोगों में शामिल हैं जिनको बड़ी ऑफर दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से मुकाबला किया और अब जो है वो आज ये डिप्टी स्पीकर बने, जो बड़ा एहसास है डिप्टी स्पीकर बनना। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने कामयाबी पर वासिक कयूम अब्बासी को मुबारकबाद पेश की। साथ ही नाकामी पर वही पुराना राग अलापते रहे। कहा, पीटीआई फिक्स मैच खेलने की आदी है। स्पीकर का मामला अदालत में है, ऐसे हालात में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक फिक्स मैच खेलने की आदी है। इंतखाब हुआ स्पीकर का, खोकर साहब का, वो एक कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन था। तमाम पीडीएम की जो जमातें हैं वो हाई कोर्ट में गई हुई है। हम इन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये इलेक्शन डिप्टी स्पीकर का नहीं लड़ेंगे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के रुकन अली हैदर गिलानी को डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद किया था। ताहम ज़राए के मुताबिक अली गिलानी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतखाब लड़ना ही नहीं चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा नहीं करा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने निकाह के लिए ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के हर्फ वाले नए फॉर्म इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन के लिए ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्फनामे पर दस्तखत करना लाजमी होगा और निकाह रजिस्ट्रार को ख़त्म नबूवत के हल्फनामे वाले नए फॉर्म दिए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि निकाहनामा में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का हल्फ शामिल होने पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। निकाह रजिस्ट्रारों को नए फॉर्म ना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नए फॉर्म इस्तेमाल न करने वाले निकाह रजिस्ट्रार को 1 माह कैद जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद भी पास कराई जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि मुल्क में बहरान इलेक्शन कमीशन की वजह से है।
PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कमर कस ली। चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले हो गए। PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करेगी। इमरान खान ने कानूनी टीम की जानिब से रेफरेंस की तैयारी की मंजूरी भी दे दी। 2 सूबाई असेंबलियों में ECP पर अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हालात का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फिट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के उनके खिलाफ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब ने ट्विटर पर लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदलिया से नाअहल कराया जाएगा। सिकंदर सुल्तान ने तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज करने के बाद MDP रहनुमाओं से मुलाकात करके अपनी आईनी जिम्मेदारी हलफ और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।